जनरेटर का लुक दिखा देता हूँ। देखिए ये 35 kVA का ओरिजिनल जनसेट है, कितना लोड देना चाहिए और कितना kV में ये रनिंग होगा, तो यही सब आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को। सेकंड हैंड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं तो इसका पूरा डिटेल में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खाली थोड़ा सा केबी देख लेते हैं और आरपीएम कितना रनिंग वगैरह कर रहा है, बस यही सब आप देखते हैं। इसका ऐसा नहीं, पूरा सिस्टम में मैं आपको समझा देता हूँ, जो ज़्यादा बारिश में नहीं लेकिन नॉर्मल में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरफ में लिखा हुआ कि डिटेल कर देता हूँ। कुछ भाई लोग ऐसा समझ जाते हैं कि जैसे हम जैसे छोटे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग 10 kV 7 7.5 kV या तो 6 kV जनसेट या तो 12 kV जनसेट खरीद लेते हैं, और हम लोग यही भ्रम में हो जाते हैं कि हम लोग का जनसेट 10 kV का है तो 10,000 वाट लोड लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल इस जनसेट का यही लुक है। आइए अब मैं आप भाई लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ डिजिटल डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल डिस्प्ले में जो सारा इसका टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर यानी पूरा डिजिटल ही बताते रहता है, कितना आरपीएम पे कितना इसमें फ्यूल बचा हुआ यानी डीजल कितना इसमें बचा हुआ है, कितने घंटे में ले रहा है और कितना आरपीएम पे रन कर रहा है, सारा इस पे मेंशन भाई लोग को मालूम होगा। कि मैं थोड़ा सा आप लोग को बेसिक नॉलेज देता हूं ताकि आप भाई लोग को इस वीडियो में आइए आज मैं किर्लोस्कर का ओरिजिनल 35 kV का जनसेट दिखाने वाला हूं, जिसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अल्टरनेटर पर जो लिखा रहता है नेम प्लेट डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शन बताता है, जो भाई लोग इस जनसेट को लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, इस जनसेट को ही खरीदते हैं कि AVR जनसेट क्यों लेना पसंद करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को पहले जनरेटर का लुक दिखा देता हूँ। देखिए ये 35 kVA का ओरिजिनल जनसेट है, कितना लोड देना चाहिए और कितना kV में ये रनिंग होगा, तो यही सब आपको पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो मैं थोड़ा सा इसका डिटेल कर देता हूँ अल्टरनेटर का, किस तरह से भाई लोग सेकंड हैंड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, तो इसका पूरा डिटेल में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खाली थोड़ा सा केबी देख लेते हैं और आरपीएम कितना रनिंग वगैरह कर रहा है, बस यही सब आप देखते हैं। इसका ऐसा नहीं, पूरा सिस्टम में मैं आपको समझा देता हूँ, जो शायद ही कहीं कोई भाई लोग ज़्यादातर समझाए होंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ KVA यानी 35 kVA है और KW यानी किलोवाट 28 है और 415 वोल्टेज है और एम्पियर यहाँ 48.7 लिखा हुआ है लगभग, और यहाँ पे आरपीएम लिखा हुआ है 1500 जो कि ये रनिंग पॉइंट करता है, और हटेज यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूज होता है, और यहाँ पे IPF लिखा हुआ है 27 जो ये अच्छा इंजन माना जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादातर मतलब ज़्यादा बारिश में नहीं लेकिन नॉर्मल में आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरफ में लिखा हुआ क्लास H का, यहाँ पे देखिए पावर फैक्ट 0.8 PF जो ये अभी मैं समझाने वाला हूँ इसमें काम आने वाला है, और यहाँ पे 3 फेज में जनसेट है और ज़्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। मैं और भी आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ कि इसके क्या मॉडल होता है। यहाँ पे देखिए KVA यानी 1000 वोल्टेज एम्पियर, यानी KVA का मतलब होता है कि 1415 वोल्ट या तो 220 वोल्ट सिंगल फेज रहेगा तो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। एम्पियर जो यहाँ पे देखिए एम्पियर लिखा हुआ यही है, और यहाँ पे KW यानी किलोवाट यानी कि मतलब 1000 होता हुआ है तो 35,000 मान लीजिए कि 35,000 वाट हमको ये दे रहा है, तो आप ये 0.8 PF यानी कि पावर फैक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ से गुना कीजिएगा बीच में, तो आपको ये KVA में निकल के आएगा। और मतलब कि ओरिजिनल लोड अगर आपको ये जनसेट दे रहा है कि 35 नहीं दे रहा है, आपको ये 28 ही दे रहा है, इसीलिए आप इस पर परफेक्ट लोड अगर आप चलाना चाहते हैं तो 28 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 26 चला लोड दे सकते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर चलेगा और अच्छा चलेगा। हम भाई लोग थोड़ा सा क्या होता है कि समझ जाते हैं कि यहाँ KVA लिखा हुआ है यानी 35 kV का मेरा जनसेट, ऐसा नहीं है। ये 35 kV का जनसेट नहीं है, ये आपका ओरिजिनल लोड जो देगा तो 28,000 वाट लोड दे सकता है, मतलब फुल पर चलाइए। तो अगर आप इस पर 26-25 दीजिएगा तो एकदम स्मूथ और अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन आप भाई लोग को ये 3 फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि तीनों पे बराबर लोड देना पड़ेगा। 3 फेज का जनसेट है। यहाँ पे एम्पियर देखिए, जो एम्पियर लिखा हुआ पर फेज लिखा हुआ है 48, यानी कि आप इसको 49 मान सकते हैं कि हम मेरा पर फेज, यानी कि तीनों फेज मिलाइएगा तो लगभग आपको 145, 46, 47 तक एम्पियर देता है। और यहाँ पे आरपीएम है, यानी कि इस इंजन का स्पीड जो होता है, यानी कि इस इंजन को जो स्पीड होता है वो आपका ये 1500 आरपीएम घूमता है, यानी पर मिनट ये 1500 घूमता है, यानी कि एक मिनट में 500 आरपीएम में रनिंग करता है 1 मिनट में। और यहाँ पे हटेज लिखा हुआ जो हमारे इंडिया में ज़्यादातर इस तरह का यूज होता है, हटेज यानी हम लोग का एम्पलीफायर अगर पीछे आप देखे होंगे वहाँ पे लिखता होगा 50 हटेज या 60 हटेज, हम लोग के इंडिया में वही ज़्यादातर चलता है। और इंजन का IP23 का मतलब होता है कि ये जनसेट थोड़ा सा सेफ है, लेकिन उतना भी ज़्यादा सेफ नहीं है कि आप इसको बारिश में रन करा के चला सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत ये परफेक्ट चलेगा। थोड़ा बहुत बारिश वगैरह आता होगा, जैसे थोड़ा बहुत इस तरह का कहीं लीकेज वगैरह हो गया हो, उस समय के लिए आपका ये परफेक्ट काम करता है। और बाकी ये इनका कंपनी का रहा,
और ये कोड वगैरह है और यहाँ पे एच नंबर का है। पावर फैक्ट के बारे में आप समझ ही गए होंगे। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ पावर फैक्ट क्यों देता है। ये पावर फैक्ट बेस्ट माना जाता है, यानी 0.8, कहीं कहीं आप देखेंगे 0.7, लेकिन वो नहीं। जनसेट में आप या तो 230 वोल्टेज लीजिए या तो 415 वोल्टेज लीजिए, आपको परफेक्ट पावर फैक्ट ये यही मिलने वाला 0.8 pf, यानी कि आपको ये 35 लिखा हुआ है तो 35,000 कर दीजिए, यानी के मतलब 1000 होता है और के मतलब ये होता है। तो आपको 35,000 गुने 0.8 कीजिएगा तो आपका ये निकल के आएगा 28 kV। मतलब हमारे जो जनसेट है ये एक ओरिजिनल आपको 28 kV लोड देता है और ये 3 फेज का जनसेट है। और भी डिटेल कर देता हूँ। कुछ भाई लोग ऐसा समझ जाते हैं कि जैसे हम जैसे छोटे साउंड सिस्टम वाले भाई लोग 10 kV 7 7.5 kV या तो 6 kV जनसेट या तो 12 kV जनसेट खरीद लेते हैं और हम लोग यही भ्रम में हो जाते हैं कि हम लोग का जनसेट 10 kV का है तो 10,000 वाट लोड लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसमें भी आपको ये जो लिखा हुआ पावर फैक्ट ये भी वहाँ पे लिखा होगा। तो आप ऐसा समझिएगा कि अगर आप 10 kV के जनसेट परचेज किए सोन लाइट टेंट के लिए तो आप 10,000 गुने 0.8 भागा मारिएगा तो लगभग वो आपको जो निकल के आएगा वही ओरिजिनल उसका पावर है, यानी लोड उस पर उतना ही आप दे सकते हैं। इसीलिए आपका साउंड सिस्टम में क्लियरिटी और क्वालिटी नहीं आ पाता है, क्योंकि हम लोग उसका भ्रम हो जाते हैं कि हम लोग के पास 10 kV का जनसेट है तो हम लोग का 10,000 वाट लोड लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लगभग आपका 7.5-8 kV लोड तक ही सीमित में रहेगा, सिंगल फेज में है। इसलिए इस तरह का आप दिमाग लगाइए और सोचिए तब जनसेट को परचेज कीजिए, ताकि आपका कितना लोड है साउंड का और किस तरह का टेंट का, तभी आप जनसेट लीजिए। आप भ्रम में मत पड़ जाइए कि मेरा 35 kV मतलब 35,000 लोड लेगा, नहीं। ये ओरिजिनल आपका 28 ही लिखा हुआ था। आप मान के चलिए कि आप 26 या 25 तक लोड दे सकते हैं, जो परफेक्ट चलेगा और अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मानिए जनसेट पर भी लोड नहीं होगा, इसका टेम्परेचर भी हाई वगैरह नहीं होगा, बढ़िया से चलेगा। तो आप भाई इस तरह का ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाई लोगों को कैसा लगा इस जनसेट के बारे में मैं दिखा देता हूँ। इतना फुल कंडीशन में थोड़ा धूल वगैरह गया है, लेकिन ये जनसेट थोड़ा पुराना है, लेकिन देखिए इसका परफेक्ट आपको ये 2022 का मॉडल है, यानी कि लगभग ये आप अभी तो रनिंग है 2026, यानी कि इसको 4 साल आप मान सकते हैं कि 3.5-4 साल हो गए। देखिए किर्लोस्कर का ओरिजिनल जनसेट, जिसका इंजन मॉडल नंबर सारा आरपीएम वगैरह सब शो करता होगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आप भाई लोगों को इसका डिजिटल डिस्प्ले के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह से इसका आरपीएम शो करता है, डीजल शो करता है, टेम्परेचर शो करता है। तो वहाँ पे मैं बिल लेके चलूँगा और दिखाता हूँ कि इसका क्या काम होता है, क्यों इस भाई लोग को लेना पसंद करते हैं। क्योंकि आप भाई लोग जानते हैं कि जनसेट 3 क्वालिटी में आता है, जिसमें से एक होता है डायोड जनसेट, एक होता है ट्रांसफार्मर जनसेट और एक होता है AVR यानी ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि ये जनसेट में आपको यही इफेक्ट होता है कि इसमें आप अगर आप डीजे टेंट लाइट साउंड के लिए इस जनसेट को यूज कर रहे हैं तो आपको इस पर स्टेबलाइजर ना भी यूज कीजिएगा तो भी आपका ये जनसेट चल जाएगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि एक भाई को गोली लगने वाला वाटरप्रूफ जैकेट पहना हुआ है, उस भाई को अगर गोली मारिएगा तो नहीं लगेगा, और अगर रूम में बंद कर दीजिएगा तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि अगर इस जनसेट में अगर आपके पास स्टेबलाइजर है तो भी आप यूज कीजिएगा तो और सेफ हो जाएंगे आप। इसीलिए आप यूज कीजिएगा तो भी आपके लिए बेस्ट है, नहीं यूज कीजिएगा तो भी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि यूज ही करें, वही आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो ओवरऑल इस जनसेट का यही लुक है और इसके बारे में आपको डिजिटल जानकारी शायद कहीं आपको देखने को मिला होगा। तो मैं इसका डिजिटल डिस्प्ले के बारे में भी थोड़ा सा आपको शो कर दे रहा हूँ और दिखा दे रहा हूँ क्या फ़र्क रहता है। भाई लोगों को अभी इस डिजिटल के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए जनसेट है जिसमें से ओपन बंद सब इस पर सिस्टम दिया हुआ है, कटौत वगैरह लगा हुआ है, MCB वगैरह लगा हुआ है, जो 3 फेज का जनसेट है। यहाँ आइए अब मैं आप भाई लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ डिजिटल डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल डिस्प्ले में जो सारा इसका टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर यानी पूरा डिजिटल ही बताते रहता है कितना आरपीएम पे कितना इसमें फ्यूल बचा हुआ, यानी डीजल कितना इसमें बचा हुआ है, कितने घंटे में ले रहा है और कितना आरपीएम पे रन कर रहा है, सारा इस पर मेंशन किया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका टेम्परेचर वगैरह सब इसी पर आपको देखने को डिपेंड मिलेगा, जो किसी तरह का जनसेट नहीं। जनसेट तो बोले तो 3 क्वालिटी के जनसेट आता है, जैसे कि डायोड, ट्रांसफार्मर, AVR मतलब ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भाई लोग इसको फुल फॉर्म में समझते हैं। इस पे पूरा डिजिटल के बारे में फ्रीक्वेंसी वगैरह बताया, कितना कौन सा फ्रीक्वेंसी कौन सा लोड कितना पे लोड चल रहा है। देखिए यहाँ पे
240 वोल्ट चल रहा है, यानी कि इस पे 240 भी चला सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल आपको देता रहेगा आर वाई बी, यानी कि तीनों फेज पे कितना लोड जा रहा है, कितना एम्पियर में जा रहा है, ये सब पूरा डिजिटल बताता है। इसीलिए सभी भाई लोग को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि किर्लोस्कर ही ऐसा ब्रांड है जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था जनसेट के मामला में, आप समझ सकते हैं। इसीलिए सेकंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन किर्लोस्कर में ही भाई लोग लेने के लिए कोशिश करते हैं कि किर्लोस्कर ही हम ले पाए। देखिए यहाँ पे इसका आर वाई कितना एम्पियर में जा रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक मोटर मात्र चल रहा था, वो भी 3 फेज में चल रहा था। और इसका यहाँ पूरा डिजिटल आपको बताते रहता है मीटर में। तो इसीलिए आपको जनसेट लेते समय ये सब चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, कितना इस पर आरपीएम जा रहा है, कितने एम्पियर में लोड ले रहा है, कितना बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, पूरा डिजिटल में बताते रहता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा भाई लोग इसको लेना पसंद करते हैं अपना साउंड टेंट लाइट के लिए। तो आप भाई लोग बताइए कि आप डायोड वाला या ट्रांसफार्मर वाला या एवीआर इस तरह का जनसेट का प्रयोग। तो आप भाई लोग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा देखने में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो आप भाई लोग मैं पिछला वीडियो में इसका पूरे डिटेल के साथ बता दिया हूँ, कहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं, कहाँ से कूलेंट डालते हैं और कौन सा सामान का क्या नाम है, जैसे कि अल्टरनेटर स्टार्टर वगैरह, कहाँ से इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज करते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल के साथ आपको जानकारी दे दिया, पार्ट में नाम आपको बता दिया कि कहाँ से किसका क्या ज्वाइंटर है, कहाँ से किसका क्या सिस्टम है। तो आप भाई लोग को मालूम होगा कि मैं थोड़ा सा आप लोग को बेसिक नॉलेज देता हूं, ताकि आप भाई लोग को बाद में दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से आप अपने साउंड सिस्टम टेंट लाइट साउंड में इस तरह का जनसेटर को यूज करते होंगे, तो उसका सेफ और अच्छी तरह से आप यूज कीजिएगा। ये सब जो एल्युमिनियम का लगा हुआ क्यों लगा रहता है, ये सब पूरा जानकारी आप लोग को दे दिया, तो जाके आप देख सकते हैं और पूरा जानकारी इसका ले सकते हैं, जो मैं आप भाई लोग को बेसिक नॉलेज देता हूँ। ये किर्लोस्कर का ओरिजिनल जनसेट है, जिसमें से ये 35 kV है, लेकिन इस पर आप लोड कितना दीजिएगा, कितना रहना चाहिए, पूरा डिटेल में आप भाई लोग को बता दिए। तो जाइए और देखिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोग को ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो। बनाया हुआ है चेचिस पे, देखिए कुछ इस टाइप से ये बनाया हुआ है, जो परफेक्ट मैचिंग वगैरह करके यहाँ पे इसका सोकर वगैरह लगाए हुए हैं और यहाँ पे राउंड टेबल के जैसा बनाए, ताकि इसको आगे पीछे होने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे चैनल वेल्डिंग किए, यानी कि ये प्लस के जैसा, ये प्लस के जैसा इधर से इधर और इधर से इधर, नीचे भी आपको प्लास्टिक जैसा दिखता होगा। और एक पतला साइज का प्लेट यहाँ पर लगाए हैं, ताकि इस पर और ग्रीस वगैरह दे देते हैं। एक बोल्ट लगा दिए नीचे में, जिसमें से ये बोल्ट के माध्यम से ये घूमता है। देखिए ये जो बोल्ट लगा हुआ, इस बोल्ट के माध्यम से ये रनिंग करता है। और इसी तरह से ये चेचिस है, हैवी पंच वगैरह लगाए हुए हैं।